वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन, और आज हमारे पढ़ने का विषय है नेतृत्व। इसके पहले प्रथम यूनिट हम पढ़ चुके हैं। द्वितीय यूनिट का पहला भाग नेतृत्व आज हमारे पढ़ने का विषय है। नेतृत्व का अर्थ क्या है, नेतृत्व की परिभाषाएं कौन कौन सी होती है, और नेतृत्व के प्रकार के संदर्भ में अलग अलग विचारक क्या सोचते हैं, ये हम आज जानेंगे। किसी भी प्रशासनिक संगठन की सफलता या असफलता उसके नेता पर निर्भर करती है, नेतृत्वकर्ता पर निर्भर करती है। यदि नेतृत्वकर्ता कुशल है, योग्य है, अनुभवी है, गुणयुक्त है, सभी को साथ लेकर चलने वाला है, लोकतांत्रिक मनोवृत्ति वाला है, अनुशासन में सभी को रख सकता है, लोगों को प्रेरित कर सकता है, उस उद्देश्य परक कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए संगठन का निर्माण हुआ है, यदि ये गुण उस नेतृत्वकर्ता में है तो वो प्रशासनिक संगठन निश्चित तौर पर सफल होता है। किंतु यदि इसके विपरीत नेतृत्वकर्ता सभी को साथ लेकर नहीं चल सकता, या नेतृत्वकर्ता लोगों को प्रेरित नहीं कर सकता, स्वेच्छा से उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, कार्य में रत होने के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए संगठन का, प्रशासनिक संगठन का निर्माण हुआ है, तो वो प्रशासनिक संगठन असफल हो जाता है। तो किसी भी प्रशासनिक संगठन की सफलता या असफलता के लिए कुशल नेतृत्व का होना, मजबूत नेतृत्व का होना, दूरदर्शी नेतृत्व का होना, लोकतांत्रिक नेतृत्व का होना, सहभागी नेतृत्व का होना बहुत जरूरी होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि नेतृत्व हम कहें किसे, तो अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषा करते हैं, और उन सबको यदि हम समाविष्ट करते हुए कहें तो हमें कह सकते हैं कि किसी भी प्रशासनिक संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसके सदस्यों को प्रेरित करने वाला व्यक्तित्व, उसके सदस्यों को उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य, स्वेच्छा से कार्य करने के लिए मार्गदर्शन देने वाला व्यक्तित्व नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। नेतृत्व एक गुण है, वह गुण जो कि लोगों को प्रशासनिक संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सक्रिय करे, उन्हें उसमें सहभागी बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दे, तो उस गुण को हम नेतृत्व कह सकते हैं। नेतृत्व एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति जो कि उस प्रशासनिक संगठन के व्यक्तियों को एक साथ जोड़ करके, साथ मिला करके उस प्रशासनिक संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यरत रह सकता है, उन्हें सक्रिय कर सकता है, उनमें अनुशासन की भावना को भर सकता है। ये जो कर्ता होता है वो नेतृत्वकर्ता के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम परिभाषाओं की बात करते हैं, और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषाएं की। हम मुख्य रूप से इन परिभाषाओं को देखेंगे। एक जॉर्ज आर टेरी की परिभाषा है। जॉर्ज आर टेरी कहते हैं नेतृत्व वह योग्यता है, मैंने जैसे कौन कहा, टेरी योग्यता कहते हैं, नेतृत्व वह योग्यता है जो उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करता है। यानी जॉन टेरी ये मानते हैं कि नेतृत्व एक योग्यता है, और कौन सी योग्यता, जो कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करता है। दूसरी परिभाषा जॉन जी ग्लोवर की है। जॉन जी ग्लोवर कहते हैं नेतृत्व प्रबंध का वह महत्वपूर्ण पक्ष है जो उस योग्यता, सृजनशीलता, पहल शक्ति तथा सहानुभूति को व्यक्त करता है जिसकी सहायता से संगठन प्रक्रिया में मनोबल का निर्माण करके लोगों का विश्वास, सहयोग एवं कार्य करने की तत्परता प्राप्त की जाए। यानी
जॉन जी ग्लोवर नेतृत्व को योग्यता मानता है, नेतृत्व को सृजनशीलता मानता है और पहल शक्ति और सहानुभूति मानता है, और जिससे क्या होता है, जिसकी सहायता से संगठन प्रक्रिया में मनोबल का निर्माण होता है और लोगों का विश्वास, सहयोग और कार्य करने की तत्परता प्राप्त की जाती है। तीसरी परिभाषा ओल्ड वेटीड की है, जो कहते हैं नेतृत्व उन गुणों के संयोग का नाम है, गुण है, गुणों का संयोग है, जिनको रखने पर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से काम लेने के योग्य होता है। शास्त्रीय संगठन में कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से काम लेने के योग्य जिन गुणों के कारण होता है, गुण नेतृत्व है। विशेषकर उसके प्रभाव द्वारा अन्य लोग स्वेच्छा से कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये तीन परिभाषाएं हमने देखी, जॉर्ज आर पेरी की, जॉन जी ग्लोवर की और ऑल्डवे टीड की। इन तीनों परिभाषाओं को समेकित करते हुए हम एक पंक्ति में यदि नेतृत्व का अर्थ दें तो हम कह सकते हैं कि नेतृत्व एक दी हुई स्थिति में लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के प्रयासों को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। नेतृत्व एक प्रक्रिया है दी हुई स्थिति में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति और व्यक्ति समूहों को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया, ये नेतृत्व के नाम से जानी जाती है। तो ये हमने देखा नेतृत्व का अर्थ और उसकी परिभाषा। अब बात आती है नेतृत्व के प्रकारों की। तो नेतृत्व के प्रकारों के संदर्भ में भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बातें कही है। तो हम पहले आज उन चीजों को देखेंगे जो अलग अलग विद्वानों ने कही है या अलग अलग निष्कर्षों से निर्धारित हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकार में ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय के सेवी वर्गीय शोध बोर्ड, जो सेवी वर्गीय शोध बोर्ड है ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय का, उसने जो निर्धारित किए हैं प्रकार नेतृत्व के, तो उन्होंने 5 प्रकार बताए हैं, 5 वर्गों में रखे नेतृत्व को। तो वो 5 प्रकार कौन से हैं? पहला नेतृत्व का प्रकार है नौकरशाह। किसी भी सरकारी संगठन में जो उसका नेतृत्व करता होता है वो नौकरशाह होता है। तो नौकरशाह ये कैसे नेतृत्व करता होते हैं? तो ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय के सेवी वर्ग शोध बोर्ड बताता है कि ये ऐसे नेता होते हैं जो निर्धारित दिनचर्या से चिपके रहते हैं और अपने वरिष्ठों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, अधीनस्थों की उपेक्षा करते हैं और अधीनस्थ ऐसे नेता के प्रति उदासीनता और अवज्ञा की भावना रखते हैं। ये नौकरशाह जो होते हैं वो नेतृत्व करता है। दूसरा प्रकार उन्होंने बताया तानाशाह या अधिनायक। ये ऐसे नेता होता है जो निर्देशक होता है, सम्मान की अपेक्षा करता है और अधीनस्थ इसके विरोधी हो जाते हैं और स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। तो ये जो तानाशाह या अधिनायक वाली नेता होते हैं। तीसरा प्रकार है नेताओं का या नेतृत्व का, वो है कूटनीतिक। ये ऐसे नेता होते हैं जो अवसरवादी होते हैं, लोगों का शोषण करते हैं और उसमें लोगों का विश्वास नहीं रहता। ये कूटनीतिक होते हैं। फिर चौथा प्रकार उन्होंने बताया विशेषज्ञ, जो अपने किसी क्षेत्र तक सीमित है, जिस क्षेत्र के वो विशेषज्ञ हैं वहीं तक सीमित है। ऐसा नेता केवल अपने क्षेत्र से ही संबंधित होता है, अधीनस्थों के साथ सहयोगी के रूप में कार्य करता रहता है और सहकर्मी भी इसका आदर करते हैं, पर सहकर्मी किसी भी परिवर्तन के विरुद्ध होते हैं। ये विशेषज्ञ। और सबसे लास्ट 5वां प्रकार सहभागी नेतृत्व। सहभागी नेतृत्व अधीनस्थों के साथ अपना घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेता है, चाहे वरिष्ठ अधिकारी उसके इस कार्य से अप्रसन्न ही क्यों हो, पर वो अपने अधीनस्थों के साथ सहभागिता का संबंध स्थापित करता है और उस संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में लगा रहता है। तो ये 5 प्रकार जो ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय के सेवी वर्गीय शोध बोर्ड ने बताया। इसके अलावा क्रिस एल्काइस विद्वान हुए, उन्होंने 3 प्रकार बताए और वो 3 प्रकार निदेशक प्रकार का नेता, दूसरा अनुज्ञात्मक या अनुमति बोधक प्रकार का नेता और तीसरा सहयोगी प्रकार का नेता। ये 3 प्रकार उन्होंने बताए हैं क्रिस एल्काइस।
निदेशक प्रकार का नेता यह पारितोषिक के साथ साथ दंड की भी व्यवस्था करता है। इसके अधीनस्थ अपने आप को मातहत समझते हैं और इसके कारण निष्क्रिय होते हैं। उनका मनोबल नीचे होता है, जिसके कारण नेतृत्व विकसित नहीं हो पाता है। ये जो निदेशक प्रकार के नेता होते हैं क्रिस एडगरिस के अनुसार। दूसरा, अनुज्ञात्मक या अनुमतिबोधक प्रकार का नेता। ऐसा नेता दूसरे के लिए कार्य की शुरुआत करता है, इसमें सहन शक्ति अधिक होती है और वह दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होता है। यह निर्धारित कार्य को पूरा तो कर देता है, परंतु नेतृत्व का विकास करने में असफल होता है। और तीसरा प्रकार, सहयोगी प्रकार का नेता। ऐसा नेता दूसरों में पहल शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता तथा कार्य करने की विधियों को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। वह दूसरों को अपनी आवश्यकताओं और उनकी सीमाओं को समझने के अवसर देता है। वह अपनी भावनाओं को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करता है। तो कुल मिलाकर के क्रिस एडगरिस के अनुसार जो तीसरा प्रकार सहयोगी प्रकार का नेता है वो ज्यादा उचित है। इसी तरह से टेरी ने नेतृत्व के 6 प्रकार बताए: व्यक्तिगत नेतृत्व, अव्यक्तिगत नेतृत्व, आदेशात्मक नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व, पैतृकवादी नेतृत्व तथा स्थानीय नेतृत्व। ये 6 प्रकार टेरी ने बताए। इसी तरह से मेरी पार्कर फॉलेट ने नेतृत्व के 3 प्रकार बताए हैं: पद आधारित नेतृत्व, व्यक्तित्व आधारित नेतृत्व और कार्य आधारित नेतृत्व। पद आधारित नेतृत्व का आधार सत्ता होता है। व्यक्तित्व आधारित नेतृत्व और का नेता सम्मोहक व्यक्तित्व पर आधारित होता है। और जो कार्य आधारित या ज्ञान आधारित नेतृत्व है वह सदैव विद्यमान रहता है और श्रेष्ठ होता है, वो उसका आधार कार्य और ज्ञान होता है। तो ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार नेतृत्व के बताए हैं, जो मैंने आपसे साझा किए। अगले अंक में हम इन सबको समेकित करते हुए नेतृत्व के कौन से प्रकार बता सकते हैं और सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व कौन सा हो सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये था नेतृत्व का अर्थ, परिभाषा और विभिन्न विद्वानों द्वारा बताए गए उसके प्रकार।